Assalamualaikum students, welcome to ME Foundation School. Hope you all are fine and keep studying at home. आज जो हम केमिस्ट्री का चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर. So let's start with the introduction. In the 5th century, the Greek philosopher Democritus expressed the belief that all matter consists of very small indivisible particles which he named atomos. 5वीं सदी में एक यूनानी फिलोसोफर डेमोक्राइटस था. उसका ये मानना था कि तमाम मैटर्स बहुत छोटे डिवाइड ना होने वाले पार्टिकल से बनता है, जिसको उसने एटोमॉस का नाम दिया और जिसको आजकल एटम्स कहा जाता है. देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम. एटम के 3 बुनियादी पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. आपको डायग्राम में एटम दिखाया गया है. एटम का न्यूक्लियस शो किया गया है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो कि येलो कलर से शो किए गए हैं वो अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन 1808 जॉन डाल्टन सजेस्टेड द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. 1808 में जॉन डाल्टन ने बुनियादी आइडिया दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर का. उस एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या थे? नंबर 1, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. तमाम एलिमेंट्स बहुत छोटे डिवाइड ना होने वाले पार्टिकल से बनता है जिसको एटम्स कहते हैं. ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट. एलिमेंट के तमाम एटम सेम होते हैं हर तरह से. हैविंग सेम साइज, उनका साइज सेम होता है. मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं. बट द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट. लेकिन एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होता है. नंबर 3, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो. कंपाउंड्स जब बनते हैं जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और उनके दरमियान जो रेशियो होता है वो होता है सिंपल होल नंबर रेशियो. लास्ट पोस्टुलेट, अ केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम. केमिकल रिएक्शन में एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है, यानी वो अपनी सिर्फ जगह तब्दील करते हैं. बट दी एटम्स देमसेल्फ आर नॉट चेंज, लेकिन खुद एटम्स चेंज नहीं होते. दिस मीन्स दैट एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन. इसका मतलब ये है कि एटम्स ना ही तो खुद से बन सकते हैं और ना खुद से तबाह हो सकते हैं केमिकल रिएक्शंस के दौरान. अब इस एटॉमिक मॉडल के कुछ डिफेक्ट भी थे. एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक चार्ज पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एटम बहुत छोटे पार्टिकल से बनता है जिसमें है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. हेंस एटम कैन नॉट बी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं हुआ है मैटर का. क्यों? क्योंकि एटम खुद बहुत छोटे पार्टिकल से बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं. नंबर 2, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे बी डिफरेंट इन देयर एटॉमिक मासेस कॉल्ड आइसोटॉप. जो एक ही एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं, उनका एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो सकता है जिसको आइसोटॉप्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एलिमेंट में जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकता है. एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो दूसरा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 होगा, थर्ड का 3 होगा, जिसको आइसोटॉप्स कहते हैं. नंबर 3, द रेशियो बिटवीन एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट इन मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉट सिंपल. बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एटम्स हैं उनका रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं होता. मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय दिस इक्वेशन. मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है इस इक्वेशन से, E = mc². नाउ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय J.J. थॉमसन इन 1897 फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर
डिस्कवर करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहा जाता है और ये हुआ था 1897 में जे थॉमसन ने किया था। अब डिस्चार्ज ट्यूब की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब इज अ ग्लास ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास की ट्यूब है। टू मेटेलिक प्लेट्स ऑफ प्लेटिनम आर कनेक्टेड एट इट्स बोथ एंड। दो मेटेलिक की प्लेट्स हैं प्लेटिनम की बनी हुई जो ग्लास ट्यूब के दोनों साइड पर कनेक्ट हुई हुई हैं। दीज प्लेट्स आर ऑल्सो कनेक्टेड विद हाई वोल्टेज सोर्स। ये प्लेट्स एक हाई वोल्टेज सोर्स के साथ भी कनेक्ट हैं। हाई वोल्टेज सोर्स मतलब बैटरी के साथ। द प्लेट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सोर्स इज कॉल्ड कैथोड। वो प्लेट जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है उसे कैथोड कहते हैं। द प्लेट कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सोर्स इज कॉल्ड एनोड। वो प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है उसको एनोड कहते हैं। अ वैक्यूम पंप इज ऑल्सो कनेक्टेड विद डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के साथ एक वैक्यूम पंप भी कनेक्ट है। ये डायग्राम है डिस्चार्ज ट्यूब की जो कि एक ग्लास ट्यूब है। उसके साइड पर ब्लैक कलर की प्लेटिनम प्लेट्स कनेक्ट हैं और ये प्लेट्स एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट हैं। इसके साथ एक वैक्यूम पंप भी कनेक्ट है। वैक्यूम जो ग्लास ट्यूब में प्रेशर होता है उसको कम करता है। वो प्लेट जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है वो है कैथोड और वो प्लेट जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है वो है एनोड। अब देख लेते हैं कि वर्किंग। व्हेन द ट्यूब इज फुल ऑफ एयर एट नॉर्मल प्रेशर। जब ट्यूब हवा से भरी हुई होती है एक नॉर्मल प्रेशर पर, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अकर्स, तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती। इवन इफ 10,000 वोल्ट्स आर अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल। बेशक उस पर 10,000 वोल्ट्स अप्लाई किए जाएं। व्हेन द ट्यूब इज इवैक्यूएटेड एंड द करंट ऑफ हाई पोटेंशियल इज पास बिटवीन द टर्मिनल्स, स्ट्रीक्स ऑफ ब्लूइश लाइट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल कैथोड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल एनोड। इवैक्यूएटेड मतलब खाली। जब ट्यूब खाली होती है और उसमें से हाई पोटेंशियल करंट पास किया जाए, इन टर्मिनल्स के दरमियान एक ब्लूइश कलर की लाइट जनरेट होती है जो ट्रेवल करती है नेगेटिव टर्मिनल जो कि कैथोड है उससे पॉजिटिव टर्मिनल एनोड की तरफ। These rays travel in a straight line from cathode to anode and cause the opposite side to glow. ये रेस एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती हैं कैथोड से एनोड की तरफ जिसकी वजह से अपोजिट साइड पर लाइट जनरेट होती है। These rays were called cathode rays. इन रेस को कैथोड रेस कहा जाता है। Properties of cathode rays. कैथोड रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड। कैथोड रेस एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं कैथोड से एनोड की तरफ। कैथोड रेस आर नेगेटिवली चार्ज एज दे बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये पॉजिटिव पोल की तरफ बेंड हो जाती हैं। दे प्रोड्यूस शैडोज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। इन कैथोड रेस के दरमियान अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ये उसका शैडो बना लेती हैं, साया बना लेती हैं। These particles possess kinetic energy. इन पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। The charge to mass ratio of these particles is 1.76 into 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। इन पार्टिकल्स का चार्ज और मास नोट किया जाए और उनका रेशियो निकाला जाए तो वो बनता है 1.76 into 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। कूलम पर ग्राम इसका यूनिट है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेस। इससे पहले हमने नेगेटिव रेस यानी कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब हम पॉजिटिव रेस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। दीज रेस आल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ये रेस भी एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती हैं एनोड से कैथोड की तरफ। दीज रेस आर पॉजिटिवली चार्ज एंड दे वेंट टुवर्ड्स नेगेटिव पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये रेस पॉजिटिवली चार्ज होती हैं इसलिए ये नेगेटिव पोल की तरफ बेंड हो जाती हैं। दे प्रोड्यूस शेडोज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। ये शेडो बनाती हैं अगर इनके रास्ते के दरमियान कोई भी चीज रख दी जाए तो। दीज पार्टिकल्स पसेस काइनेटिक एनर्जी। इन पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स इज मच स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास रेशियो पॉजिटिव पार्टिकल्स का छोटा होता है इलेक्ट्रॉन से एंड इट वेरीज विद द नेचर ऑफ गैस इन द ट्यूब। और ये
ये डिपेंड करता है कि उस ट्यूब में गैस कौन सी है। नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियो एक्टिविटी। द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन विच इनविजिबल रेडिएशन आर इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। अनस्टेबल न्यूक्लियस की वजह से एटम्स टूट जाता है और उसमें से कुछ नजर ना आने वाली रेडिएशंस निकलती हैं। इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। The substance which emits such kind of radiation are known as radioactive elements। वो सब्सटेंस जिसमें से रेडिएशंस निकलती हैं उसको रेडियोएक्टिव एलिमेंट कहते हैं। एंड द फिनोमिनन इज टर्म्ड एज रेडियोएक्टिविटी, और इस फिनोमिना को रेडियोएक्टिविटी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव रेज। 3 तरह की रेडियोएक्टिव रेज होती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। एक्सपेरिमेंट फॉर रेडियोएक्टिव रेज। A sample of radioactive substance was placed in a lead block। एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिया और उसको लेड ब्लॉक में रखा गया। Between the two oppositely charged plate, दो opposite charged plates के दरमियान the radiation were resolved into 3 components। उसमें से जो रेडिएशंस निकली वो 3 components में डिवाइड हो गई। ये एक लेड ब्लॉक है जिसमें ब्लू कलर का रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रखा गया। 2 opposite charged plates के दरमियान एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, और ऊपर है एक फोटोग्राफिक प्लेट। जब यहाँ से रेडिएशंस निकलेंगी और वो इन अपोजिट चार्ज प्लेट से होकर गुजरेंगी तो वो 3 रेज में ब्रेक हो जाएंगी। एक है अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। अल्फा रेज, दीज रेज बेंडिंग टुवर्ड्स नेगेटिव पोल। अल्फा रेज नेगेटिव पोल की तरफ बेंड होंगी। दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, और ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। ग्रीन कलर की जो आपको रेज निकलती हुई नजर आ रही हैं ये अल्फा रेज हैं। ये नेगेटिव पोल की तरफ बेंड हुई हैं क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। ओपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अल्फा रेज पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ बेंड होगी। बीटा रेज, दीज रेज बेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल। ये रेज पॉजिटिव पोल की तरफ बेंड होंगी। दीज रेज आर नेगेटिवली चार्ज, और ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। ऑरेंज कलर की रेज आपको दिखाई गई हैं, ये बीटा रेज हैं और ये नेगेटिवली चार्ज होती हैं, इसीलिए ये पॉजिटिव की तरफ बेंड होती हैं। थर्ड है गामा रेज। दीज रेज आर नॉट इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होती। एंड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विदाउट डिफ्लेक्शन, और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, किसी भी पोल की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होती। दीज रेज आर न्यूट्रल रेज, इसीलिए ये न्यूट्रल रेज हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं है। रदरफोर्ड experiment of gold metal foil। Lord Rutherford in 1911 carried out series of experiments। 1911 में रदरफोर्ड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। He passed a beam of alpha particles through a very thin gold metal foil। इन्होंने एक गोल्ड मेटल फॉइल का एटम लिया और उसमें से अल्फा पार्टिकल्स को पास कराया। From the result of his experiment, Rutherford concluded that इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से रदरफोर्ड ने ये नतीजा निकाला। नंबर 1, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम मस्ट बी लार्जली एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। एटम्स का ज्यादातर वॉल्यूम एम्प्टी है, इसीलिए जब उसमें से अल्फा पार्टिकल्स पास किए गए तो वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए। द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली डेंस रीजन विच ही कॉल्ड द न्यूक्लियस। एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके डेंस रीजन में कंसंट्रेट है, यानी बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड रीजन है, जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। दिस वे फ्रॉम द फैक्ट दैट अल्फा पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन विद द हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस हैज बाउंस्ड बैक। और इसकी वजह से जब अल्फा पार्टिकल्स उस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से टकराए तो वो वापस बाउंस बैक हो गए। क्यों बाउंस बैक हो गए? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए वो अल्फा पार्टिकल्स वापस बाउंस बैक हो गए। इस डायग्राम में आपको एटम ऑफ मेटल फॉइल येलो कलर का दिखाया गया है, रेड कलर का इसमें न्यूक्लियस है और अल्फा पार्टिकल्स पास किए गए हैं। जो भी अल्फा पार्टिकल्स पास किए गए वो उस एटम्स में से पास हो गए, सिवाय
नंबर 3 के जब वो एटम से टकराया तो वो वापस बाउंस बैक हो गए, बाकी सब आगे मूव कर गए। नेक्स्ट मॉडल है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक जो एटम का ज्यादातर वॉल्यूम है वो खाली है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिवली चार्ज विच ही कॉल्ड द न्यूक्लियस। एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो बहुत छोटा है और पॉजिटिव चार्ज है जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एटम दो पार्ट से मिलकर बनता है, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक है न्यूक्लियस और दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट वो होता है न्यूक्लियस से लास्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, जिसमें ऑर्बिट्स आ जाते हैं। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स रिजाइड इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। सिंस प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, देयरफॉर द न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। एटम का जो सारा मास है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विद इन द न्यूक्लियस आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो इक्वल होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट विच आर कॉल्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रिवॉल्व करते हैं जिनको ऑर्बिट्स कहते हैं। डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल में जो खामियां थी, द फॉलोइंग आर टू डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल। दो डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड के मॉडल में। इफ रदरफोर्ड मॉडल इज एक्सेप्टेड, अगर रदरफोर्ड का मॉडल एक्सेप्ट किया जाए, द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डेट बीइंग अ चार्ज बॉडी वुड कंटिन्यूअसली लूज एनर्जी। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं और जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी लूज करते हैं एंड इट विल अल्टीमेटली फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस। और एक टाइम आता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में गिर जाते हैं। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली। रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स हर वक्त अपनी एनर्जी को लूज कर रहे हैं। देन देयर वुड बी अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, तो वहां पर एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू इट वी गेट लाइन स्पेक्ट्रम फ्रॉम द एटम्स ऑफ एलिमेंट, जबकि हमें वहां पर लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है एलिमेंट्स के एटम से। रदरफोर्ड का कहना है कि हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा लेकिन हमें वहां पर लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब जिसमें रेडिएशंस की सारी फ्रीक्वेंसीज हों और लाइन स्पेक्ट्रम में रेडिएशंस की सिर्फ कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स थे, इसलिए फिर न्यू साइंटिस्ट आए नील बोहर, उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस एटॉमिक मॉडल आर एज फॉलोज। इनके एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स ये हैं। नील बोहर अडॉप्टेड प्लांक्स आइडिया। नील बोहर ने प्लांक का आइडिया अडॉप्ट किया डेट एनर्जीज आर क्वांटाइज्ड, के एनर्जीज क्वांटाइज्ड होती हैं। क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स। ही प्रोपोज्ड दैट द इलेक्ट्रॉन इन एटम मूव ओनली इन सर्टेन अलाउड एनर्जी लेवल्स। इनका ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन्स अपने अलाउड एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं। अलाउड एनर्जी लेवल्स मतलब ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। सो एन इलेक्ट्रॉन इन एन अलाउड एनर्जी स्टेट विल नॉट रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूअसली एंड देयरफॉर विल नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो जब इलेक्ट्रॉन्स अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करते, और जब वो एनर्जी लूज नहीं करते तो वो न्यूक्लियस में भी नहीं गिरते। नंबर 2, द एटम रेडिएट्स एनर्जी एज अ लाइट। एटम एनर्जी लूज करते हैं लाइट की फॉर्म में व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर, यानी अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इलेक्ट्रॉन m ऑर्बिट में है और वो k ऑर्बिट में आएगा तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। दिस एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा, और इस एनर्जी को क्वांटा कहते हैं। अ क्वांटम ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, और ये क्वांटम
ऑफ एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर क्वांटम ऑफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, और अगर डिक्रीज हो रही है तो दोनों चीजें डिक्रीज होंगी। डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू HV। डेल्टा E का मतलब है डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल और H का मतलब है प्लांक्स कांस्टेंट और V फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का सिंबल है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का आइसोटॉप्स। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। सेम एलिमेंट्स के एटम्स का एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसको आइसोटॉप्स कहते हैं। एक एलिमेंट के तमाम एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो ऐसे एलिमेंट्स को आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। नंबर 1 प्रोटियम। Protium has 1 proton and 1 neutron in the nucleus. प्रोटियम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर फिक्स है जो कि 1 है और एटॉमिक मास 1 है क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन में न्यूट्रॉन्स हम प्लस करते हैं तो एटॉमिक मास आता है, तो 1 + 0 1, तो एटॉमिक मास आया 1। डायग्राम में आपको प्रोटियम का एटम दिखाया गया है जिसके न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम हैज 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास, तो 1 + 1 एटॉमिक मास हो गया 2 और एटॉमिक नंबर फिक्स है 1। ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन दिखाया हुआ है रेड कलर का और ब्लैक कलर का न्यूट्रॉन दिखाया हुआ है और एक ही इलेक्ट्रॉन है जो बाहर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ट्रिटियम। ट्रिटियम हैज 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ट्रिटियम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो 2 + 1 3 हो गया इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर फिक्स है 1। डायग्राम में आपको ट्रिटियम के न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन्स दिखाए गए हैं और एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेट्स स्टार्ट विद द। यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया। असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज योर वीकली होमवर्क असाइनमेंट नंबर 12। इस असाइनमेंट में चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर को ऐड किया गया है। इस असाइनमेंट को 5 टास्क में डिवाइड किया गया है। टास्क नंबर 1 में आपने रीडिंग करनी है चैप्टर की। टास्क नंबर 2 डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। गिवन टर्म्स को डिफाइन करना है। टास्क नंबर 3 ऑब्जेक्टिव जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है और टिक द करेक्ट आंसर हैं। टास्क नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। टास्क नंबर 5 डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर। टास्क नंबर 1 में आपने चैप्टर की रीडिंग करनी है और दोबारा से डीपली चैप्टर को समझने की कोशिश करनी है। टास्क नंबर 2 डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। डेफिनेशंस। एटम, all matter consists of very small indivisible particles which are named as atom। तमाम मैटर बहुत छोटे डिवाइड ना होने वाले पार्टिकल से बनता है जिसको एटम्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन। Electron revolves around the nucleus and it carry negative charge। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं और इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन। Proton is positively charged particle and it is present in the nucleus of an atom। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होता है। न्यूट्रॉन। Neutron is also present in the nucleus and it does not carry any charge, it is neutral particle। न्यूट्रॉन भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और इन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। एटॉमिक नंबर।
The number of protons in the nucleus of an atom is called its atomic number. न्यूक्लियस के एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वही उसका एटॉमिक नंबर है. मास नंबर. The sum of the number of protons and neutrons in the nucleus of an atom is called its mass number. एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, दोनों को प्लस करें तो हमारे पास मास नंबर आ जाएगा. नाउ द टास्क नंबर 3, ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम बुक से आपने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है और टिक द करेक्ट आंसर करने हैं. ये आपने खुद करने हैं. टास्क नंबर 4, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. 6 क्वेश्चंस गिवन हैं. हेडिंग आएगी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की. नंबर 1, स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स लिखने हैं. हेडिंग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. इन 1808 जॉन डाल्टन सजेस्टेड द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ एटॉमिक थ्योरी. 1808 में जॉन डाल्टन ने बुनियादी आइडिया दिया था एटॉमिक थ्योरी का. द इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर एस फॉलो. उनकी एटॉमिक थ्योरी के इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स ये हैं. हेडिंग पोस्टुलेट्स. ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. तमाम एलिमेंट बहुत छोटे डिवाइड ना होने वाले पार्टिकल से बनता है जिसको एटम्स कहते हैं. ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल. एक एलिमेंट के तमाम एटम्स आइडेंटिकल मींस सेम होते हैं. उनका मास, केमिकल प्रॉपर्टीज, साइज सब सेम होता है. कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइंड इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो. कंपाउंड जब बनता है जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और उनके दरमियान रेशियो सिंपल होल नंबर होता है. एटम डू नॉट चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बट दे रीअरेंज देमसेल्फ. एटम खुद चेंज नहीं होते केमिकल रिएक्शन के दौरान, लेकिन वो रीअरेंज हो जाते हैं. रीअरेंज मतलब उनकी प्लेसमेंट चेंज हो जाती है. एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम ना तो बनते हैं और ना ही तबाह होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज meant by radioactivity and write 2 properties of each radioactive rays. रेडियोएक्टिविटी क्या मतलब है और हर रेडियोएक्टिव रेस की आपने 2 प्रॉपर्टीज लिखनी है. रेडियोएक्टिविटी की डेफिनेशन. द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन विच इनविजिबल रेडिएशंस आर इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी. अनस्टेबल न्यूक्लियस की वजह से एटम टूट जाता है और उसमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं, इस प्रोसेस को रेडियोएक्टिविटी कहते हैं. टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव रेस. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव रेस. 3 इकसाम है रेडियोएक्टिव रेस की. अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस. अल्फा रेस. दीज रेस बेंडिंग टुवर्ड्स नेगेटिव पोल. ये रेस नेगेटिव पोल की तरफ बेंड होती हैं. दीज रेस आर पॉजिटिवली चार्ज. ये पॉजिटिव चार्ज रेस होती हैं. बीटा रेस. दीज रेस बेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल. ये रेस पॉजिटिव पोल की तरफ बेंड होती हैं. दीज रेस आर नेगेटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज होती हैं. गामा रेस. दीज रेस आर नॉट इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. ये रेस इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होती. एंड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विदाउट डिफ्लेक्शन. और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, डिफ्लेक्ट नहीं होती. दीज रेस आर न्यूट्रल रेस. ये रेस न्यूट्रल हैं. ये डायग्राम शो की गई है. एक रेडियोएक्टिव मटेरियल है जो लेड ब्लॉक में रखा गया है और उसे जो रेस निकल रही हैं वो है अल्फा, बीटा, गामा. अल्फा रेस नेगेटिव पोल की तरफ बेंड हो रही हैं. बीटा रेस नेगेटिव पोल की तरफ बेंड हो रही हैं और गामा रेस स्ट्रेट ट्रेवल कर रही हैं, किसी भी पोल की तरफ बेंड नहीं हो रही. क्वेश्चन नंबर 3, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेस. पॉजिटिव रेस की प्रॉपर्टीज लिखनी है. दीज रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनोड टू कैथोड. ये रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं एनोड से कैथोड की तरफ. These rays are positively charged and they bend towards negative pole of magnetic field. ये पॉजिटिव चार्ज होती हैं इसलिए ये नेगेटिव पोल की तरफ बेंड होती हैं. They produce shadow of object placed in their path. अगर इनके रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये रेस जब उस ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो उसका शेडो बना लेती हैं. These particles possess kinetic energy. इन पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है. The charge to mass ratio of
पॉजिटिव पार्टिकल्स इज मच स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। इन पार्टिकल्स का चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन से कम होता है एंड इट वेरीज विद द नेचर ऑफ गैस इन द ट्यूब, और ये उस ट्यूब में मौजूद गैस पर भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस रदरफोर्ड्स गोल्ड मेटल फॉइल एक्सपेरिमेंट, व्हाट डिड इट टेल अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। लॉर्ड रदरफोर्ड कैरीड आउट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। लॉर्ड रदरफोर्ड कैरीड आउट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। लॉर्ड रदरफोर्ड में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ही पास्ड अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थ्रू अ वेरी थिन गोल्ड मेटल फॉइल। इन्होंने गोल्ड मेटल फॉइल का एटम लिया था जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स को पास किया था। फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड दैट, इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से लॉर्ड रदरफोर्ड ने यह नतीजा निकाला, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम मस्ट बी लार्जली एम्प्टी। एटम का ज्यादातर वॉल्यूम खाली है। एज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, जब उसमें से अल्फा पार्टिकल्स पास किए गए तो वो बगैर डिफ्लेक्ट हुए एटम्स में से पास हो गए क्योंकि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली था। द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली डेंस रीजन। एटम का जो पॉजिटिव चार्ज था वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड था डेंस रीजन में, जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया था। दिस वे फ्रॉम द फैक्ट दैट अल्फा पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन विद द हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस हैज बाउंस बैक। तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से टकराए तो वो वापस बाउंस बैक हो गए। ये एटम ऑफ मेटल फॉइल सर्कल में दिखाया गया है। इसमें से जब अल्फा पार्टिकल्स पास किए गए तो मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए बगैर डिफ्लेक्ट हुए, और जब कुछ अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से टकराए तो वो डिफ्लेक्ट होकर वापस बाउंस बैक हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स लिखने हैं। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस एटॉमिक मॉडल आर एज फॉलोज। इसके एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स ये हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ विच आर कॉल्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स सर्कुलर पाथ में जिसको ऑर्बिट कहते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी एंड डू नॉट फॉल इन द न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रॉन्स अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते, मतलब कोई एनर्जी लूज नहीं करते और ना ही वो न्यूक्लियस में गिरते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर, द एटम रेडिएट एनर्जी, तो एटम एनर्जी को रेडिएट करते हैं, लूज करते हैं, विच इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ बोथ एनर्जी लेवल, जो दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा, और इस एनर्जी को क्वांटा कहा जाता है। डेल्टा ई मतलब डिफरेंस ऑफ एनर्जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल्स टू के बाद कांस्टेंट आता है। यहाँ पर कांस्टेंट एच है। एच इज इक्वल्स टू प्लांक्स कांस्टेंट। एच प्लांक्स कांस्टेंट है। ये जो वी जैसा सिंबल है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, और डेल्टा ई मतलब डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स। लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन आइसोटॉप्स एंड इट्स एग्जांपल। आइसोटॉप्स और उसके एग्जांपल को डिफाइन करना है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर और कॉल्ड आइसोटॉप। एक एलिमेंट के एटम्स का एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन उसका एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसको आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। प्रोटियम हैज 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। प्रोटियम के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। इसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1। ड्यूट्रियम हैज 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है और 1 न्यूट्रॉन होता है। इसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2। एटॉमिक मास 2 हो गया क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो 1 + 1 2 हो गया। ट्रीटियम
ट्रीटियम हैज़ 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ट्रीटियम के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो 2 + 1 3 उसका एटॉमिक मास हो गया और एटॉमिक नंबर 1 है। नाउ द टास्क नंबर 5 डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर। टास्क नंबर 5 में 2 लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन हैं। डिस्क्राइब द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेन हेडिंग, सब हेडिंग आएगी इंट्रोडक्शन। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय जे थॉमसन इन 1897 फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया 1897 में और ये एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन ने। कंस्ट्रक्शन डिस्चार्ज ट्यूब की। डिस्चार्ज ट्यूब इज अ ग्लास ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास ट्यूब है। 2 मेटेलिक प्लेट्स ऑफ प्लेटिनम आर कनेक्टेड एट इट्स बोथ एंड। 2 मेटेलिक प्लेट्स हैं जो दोनों साइड्स पर कनेक्ट हैं। दीज प्लेट्स आर ऑल्सो कनेक्टेड विद हाई वोल्टेज सोर्स। ये प्लेट्स एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ भी कनेक्ट हैं। द प्लेट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सोर्स इज कॉल्ड कैथोड। वो प्लेट जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है उसको कैथोड कहते हैं। द प्लेट कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सोर्स इज कॉल्ड एनोड। वो प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है उसको एनोड कहते हैं। अ वैक्यूम पंप इज ऑल्सो कनेक्टेड विद डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के साथ एक वैक्यूम पंप भी कनेक्ट है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है। ब्लैक कलर की बैटरी है जिसके 2 टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ प्लेट कनेक्ट है वो है कैथोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ प्लेट कनेक्ट है वो है एनोड और एक वैक्यूम पंप भी इसके साथ कनेक्ट है। Working when the tube is full of air at normal pressure, no conduction of electricity occurs. जब ट्यूब हवा से भरी हुई है एक नॉर्मल प्रेशर पर तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, बेशक उसमें 10,000 volts अप्लाई किए जाएं। When the tube is evacuated and the current of high potential is passed between the terminals, जब ट्यूब खाली होगी और उसमें एक हाई पोटेंशियल करंट पास किया जाएगा टर्मिनल्स के दरमियान। Streaks of bluish light extending from negative terminal cathode towards the positive terminal anode. तो एक bluish कलर की लाइट की स्ट्रीक जनरेट होगी। स्ट्रीक्स मतलब लकीर जो ट्रैवल करेगी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। These rays travel in a straight line from cathode to anode and cause the opposite side to glow. ये रेज एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं कैथोड से एनोड की तरफ, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और जिसकी वजह से दूसरी साइड पर फ्लोरेसेंस यानी लाइट जनरेट होती है। These rays were called cathode rays. इन रेज को कैथोड रेज कहते हैं। Properties of cathode rays. Cathode rays travel in a straight line away from the cathode. ये रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, कैथोड से निकलती हैं, एनोड की तरफ जाती हैं। कैथोड रेस आर नेगेटिवली चार्ज एज दे बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज होती हैं इसीलिए ये पॉजिटिव पोल की तरफ बेंड होती हैं। दे प्रोड्यूस शैडोज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर इन रेस के रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ये उसका शैडो बना लेती हैं। दीज पार्टिकल्स possess kinetic energy. इन पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ दिस पार्टिकल इज 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। इन पार्टिकल्स का जब चार्ज टू मास रेशियो निकाला तो वो आया 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। कूलम पर ग्राम चार्ज और मास का यूनिट है। नंबर 2 क्वेश्चन, स्टेट रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड इट्स ट्रू डिफेक्ट्स। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को पोस्टुलेट्स बताने हैं और उसके डिफेक्ट्स बताने हैं। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। एटम का ज्यादातर वॉल्यूम खाली है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन atom is very small and positively charged. He called this nucleus. एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो बहुत छोटा है और पॉजिटिवली चार्ज है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं।
An atom consists of two parts, nucleus and extranuclear part. एटम दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक है न्यूक्लियस और दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस से लेकर लास्ट ऑर्बिट के डिफरेंस को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। न्यूक्लियस से लेकर लास्ट ऑर्बिट के डिस्टेंस को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रिसाइड इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। सिंस द प्रोटॉन आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, देयरफॉर द न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पार्टिकल्स न्यूक्लियस में होते हैं, इसीलिए न्यूक्लियस का चार्ज भी पॉजिटिव है। द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। एटम का सारा मास न्यूक्लियस के अंदर होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन विद इन द न्यूक्लियस आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, जो कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, विच आर कॉल्ड एज शेल्स, जिनको शेल्स या ऑर्बिट कहते हैं। डिफेक्ट्स फॉलोइंग आर टू डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल में दो डिफेक्ट्स थे। नंबर 1 डिफेक्ट था, इफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम इज एक्सेप्टेड, अगर रदरफोर्ड के मॉडल को एक्सेप्ट किया जाए, द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन दैट बीइंग अ चार्ज बॉडी वुड कंटिन्यूअसली लूज एनर्जी। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी को लूज करते रहेंगे। इट्स स्पीड विल ग्रेजुअली डिक्रीज और उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम हो जाएगी एंड इट विल अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और इतनी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी कि वो न्यूक्लियस में आकर गिर जाएंगे। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली। रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज कर रहे हैं, सो इट शुड गिव कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो इसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, बट एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड, लेकिन हमें वहाँ से लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। यहाँ पर आपका कॉपी वर्क भी कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा और आपने टाइम टू टाइम काम भी कंप्लीट किया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।